हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा पिछली क्लास में मैंने रिलेशंस के बारे में आपको बताया है ना, तो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एज अ मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन। तो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है? इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। जो स्मॉल एफर्ट्स हम करते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं, उन सब का सम है कौन? सक्सेस। ऐसा नहीं है कि सक्सेस कामयाबी एक बार में नहीं मिलती है। आपने एक बार किताब पढ़ ली, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। आप एक दिन ग्राउंड में दौड़े तो आप फिजिकल पास नहीं कर लोगे। आपको क्या है, हर दिन आपको डिसिप्लिन बनाना है। थोड़ा थोड़ा मुझे अपना एक्सरसाइज भी करनी है, फिजिकल भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, एक ही दिन में आप सोचोगे यार मैं एक ही दिन पढ़ लूँ और पेपर निकाल दूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक कामयाबी मिलती है। तो कहने का मतलब एक एक दिन में सब काम नहीं होता है। ठीक है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्मॉल एफर्ट्स करते रहने पड़ते हैं ताकि आगे आपको कामयाबी मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब जो है फंक्शन हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, हम अभी उसको वापस पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं। वापस आते हैं अपने अब इस क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको रिवाइज करा दिया था। डिटरमाइन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो आपको रिलेशन आर आपको बताना है ये कि रिलेशन दे रखा है आर इन सेट ए क्या है 1 2 3 अप टू 13 एंड 14 तक। ठीक है? और इसको कैसे डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम। डिफाइंड एज रिलेशन आपका बन रहा है, रिलेशन आपका सच दैट कि px माइनस वाई इक्वल्स टू 0, px माइनस वाई इक्वल्स टू। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रांजिटिव एक्सिव है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बन रहा है, क्या आपका इसमें सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो देखना। ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं इसमें गिवन क्या है मेरे पास। हमारे पास सेट 14 तक है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक क्लैरिटी हम दे दें ना, क्लैरिटी। ऑल्सो रिलेशन आर इन सेट ए क्या दे रखा है आपको? 3x माइनस रिलेशन है हमारे पास सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ये है। और जो कि किस तरीके से रिलेशन आपको दे रखा है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे? अगर आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू वाई, 3x इक्वल्स टू वाई। अब देखो इसमें क्या बनता है ना, इसमें कुछ ऐसे तो बन रहा है ए सेट से 1 2 एंड अप टू 14 तक, 1 2 3 4 एंड अप टू 14 तक, है ना, ए क्रॉस ए से 3x इक्वल्स टू वाई। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ x इक्वल्स टू वाई और एक्स वाई दोनों ही ए, और इधर x एंड y दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं, इससे रिलेशन जो मेरा बनेगा सेट से क्या बनेगा? अगर x में मैं 1 रखता हूँ तो y 3, x में अगर 2 रखता हूँ तो 6 y 6 है सर। x में अगर मैं 3 रखता हूँ तो y 9 है सर। x में अगर मैं 4 रखता हूँ तो y 12 है सर। x में अगर मैं 5 रखता हूँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि 5 3 या 15 और 15 मेरे सेट में है नहीं, मेरे सेट में है नहीं। तो यानी रिलेशन क्या बना? 1 3 2 6 3 9 4 2। अब इस रिलेशन को देखना है, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, चीज पता करनी। तो पहले एक काम हमारा हो गया, ठीक है, तो लिख देते हैं रिलेशन क्या बना हमारा। रिलेशन 1 3 2 6 3 9 एंड 4 3 12 4 का। तो पहले बात करते हैं किससे? पहले हमारा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो आपको याद है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था? रिफ्लेक्सिव बोलता था कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए मेरे रिपीटेड। सेट ए के सारे एलिमेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, जो
बिलोंग्स टू ए को करते हैं, सच दैट रिलेशन होना चाहिए कि दोनों ही ए आप पे आर पे बिलोंग करते हैं। इधर आप ए के एग्जाम्पल दो, वन और वन ही आपका आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आ जाते हैं सर फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को आप डिफाइन करोगे यहाँ पे, सिमेट्रिक को कैसे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी जो है ए को बिलोंग करते हैं, इफ ए और बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर करें, देन इनका सिमेट्री बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो सर हेयर एक और तीन तो है, बट तीन और एक नहीं है, तो हम रीजन दे देंगे हेयर वन और थ्री तो आर को बिलोंग कर रहा है, बट थ्री और वन सर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं। सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए तीन चीजें आती हैं, ठीक है? तो इफ आप देखो फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना आपका चाहिए। देखो अगर ए और बी तो है यहाँ पे, बी और सी भी है, बट ए और सी यहाँ पे नहीं बन रहा है, ए और सी यहाँ पे बन रहा है नहीं, है ना, तो आर इज नॉट ट्रांस। आप उसी को तो पकड़ोगे, तो आप लिखोगे हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 does not belongs to R, therefore जो R है is not transitive, R से मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं। आई बात समझ में, रिलेशन है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो आपको कॉपी कर लो फिर दूसरे। सेकंड है, सेकंड जो रिलेशन आर वही है, क्वेश्चन वही रिलेशन आर इन सेट एन of natural numbers defined as R x y equals to x plus 5 and x is less than 4. इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना, तो रिलेशन आर जो इस बार बना रहा है सेट ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स के साथ बना रहा है, करेक्ट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बना रहा है, तो मैं सेट ए ले लेता हूँ, लेट सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 एंड अप टू चलता रहेगा, नेचुरल नंबर से तो 1 2 4 चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो इसके साथ रिलेशन क्या बनाया इसका, एक्स वाई के, कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और x जो है आपका लेस देन 4 भी है, तो बिकॉज क्योंकि सर x जो है लेस देन 4 है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू होगा 1 2 3, हमने मेंशन कर दिया ताकि हमसे गलती, ठीक है। तो जाइए रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं r इक्वल्स, अगर मैं r इक्वल्स टू, अगर मैं x 1 रखता हूँ, ठीक है, x या मैं 1 रखता हूँ, x में 1 रखता हूँ तो y मेरा 6 आता है, 1 प्लस 5 6, x में 2 रखता हूँ तो y 7 आता है, x में 3 रखता हूँ तो y मेरा 8 आता है, ठीक है। तो ये सब मैंने रख दिया यहाँ पे। अब इसमें देखो आप लोगों से रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सब पता लग रहा है काफी चीजें, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाओ, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर एनी
या सीधा आप लिखो फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, लिखने पता है सेट ए। तो यहाँ पे लिखो रो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स, जो सारी वैल्यू ऑफ ए जो ए सेट को बिलोंग करती है वो क्या आपका ए बिलोंग्स टू आर में भी होनी चाहिए। बट इधर आप देखें 1 1 ही नहीं है ना, 1 2 भी रिपीट ही नहीं है। बट हेयर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आपका 1 1 नहीं कर रहा, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर आ जाओ आप और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप देख पाएंगे, ठीक है, सिमेट्रिक में आप देख पाएंगे, सिमेट्रिक में क्या फॉर एनी ए बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। बट सर ए कॉमा बी ही यहाँ पे नहीं है, 1 6 है बट 6 1 नहीं है। बट here 1 6 sir belongs to R, but 6 1 does not belongs to R, therefore फिर लिख दोगे therefore ये सिमेट्रिक भी नहीं। तो एक बार यहाँ पे ट्रांजिटिव है 1 6 7 7 और 3 8 will be 2। ठीक है, नाउ फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रहेगा कि नहीं? तो आप लिखेंगे इफ ए कॉमा बी सर बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी भी ए को बिलोंग करता है, देन ए कॉमा सी ऑल्सो आर को क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा। रिलेशन 1 6 है 2 7 है। तो यहाँ पे आर क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों भाई, 1 6 तो है मेरे पास बट 1 6 कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो यानी मेरे पास जब ये कंडीशन ही नहीं बनी ए बी और बी सी, ये पूरी कंडीशन होनी चाहिए ना, पूरी कंडीशन ही बनी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ए कॉमा सी होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ बता दो सिंपल, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आप लिख दो देयरफॉर, ये यहाँ पे लिखने का होगा here 1 6 बिलोंग्स टू आर, अगले दो 2 7 बिलोंग्स टू आर, मतलब सिंगलेट है, बना को देता है सिंगलेट भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। देयरफॉर आर इज, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ट्रांजिटिव नहीं करते हैं। तो आर इज ट्रांजिटिव, ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलो एक तीसरा रिलेशन पे बात करते हैं, रिलेशन आर इन सेट ए। ठीक है, रिलेशन आर इन सेट ए है और सेट ए कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6। डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि x कॉमा y, y इज डिविजिबल बाय x, x इस तरीके से y इज, तो इसको अगर मैं आपके लिए थोड़ा बना के दे दूं, यहाँ पे वन क्या दे दिया आपको, ए सेट दे दिया सर, जो कि 1 2 3 4 5 एंड रिलेशन आर क्या दे दिया एक्स वाई में कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि दैट इज, आप यहाँ लिख दो y बाय x, वो सेट आपका यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब देखो कैसे सेट बनेंगे, y जो है x से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, y जो है x से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, एक्स वाई। तो अगर मैं यहाँ पे x को लेता हूँ 1 1, तो सर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। x को मैं नीचे 1 लेता हूँ तो ऊपर 2 लेता हूँ, भाई x नीचे है तो 1 तो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 1 को भी कर देगा, 1 सबसे चला जाएगा, है ना। यानी कि 1 1 2 1 3 1 4
15, इसको थोड़ा ऐसे कर, आपके लिए मैं एक बार रिलेशन बना देता हूँ ना, इजी रहेगा। 2 1 3 4 1 5 1 6। हाँ जी ठीक। अगर मैं 2 नीचे रखूं, तो आप यहाँ पे देख लें 2 के साथ क्या क्या आएगा, पहले 1 तो आएगा, तो 2 को 2 से स्टार्ट करो, 2, ठीक है, 2 2 2 4 2। वैसे ही आप इसको आगे कंटिन्यू, 3 4 3 3, है ना। 3 के साथ क्या होगा, 1 तो आएगा नहीं, 3 3 3 6, फिर 4 आएगा, 4 4 4 के साथ 6 नहीं आता, 5 5। अब ये चलो, ये आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद का आप खुद बनाओगे, इसके बाद के खुद बनाओगे, फिर आप तीनों मेरे को कल बताओगे। ये आपकी होमवर्क है। आधा रिलेशन मैंने बना दिया, सेशन को पूरा आप करो। क्लियर। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।